गंगा आरती देखने के लिए अगर आप वाराणसी जाना चाहते हैं तो अब आपको वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जैसी गंगा आरती आप वाराणसी में देखते आए हैं वैसी ही गंगा आरती अब आपको पटना में भी देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं पटना में शुरू होने वाले उस गंगा आरती को लेकर के जो वाराणसी की तर्ज पर अब शुरू हो सकती है और इसे लेकर के पटना जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि गंगा महा आरती को लेकर के पटना जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। जैसे वाराणसी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा आरती होती है, वैसे ही पटना के गंगा के गांधी घाट पर भी गंगा महा आरती करने के लिए पर्यटन विकास निगम ने पटना जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। जो गंगा का गांधी घाट है पटना का, यह अपने आप में काफी मनोरम घाट है, यह काफी रमणीय है और यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में जो गंगा से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं वहां न केवल स्नान करने जाते हैं बल्कि पूजा पाठ भी करने जाते हैं और गांधी घाट की एक अपनी खूबसूरत छटा है। तो गांधी घाट का जो ऐतिहासिक इतिहास रहा है, साथ ही साथ यहाँ श्रद्धालुओं की जो बड़ी संख्या में आने जाने की रहती है और इसी गांधी घाट की जो रमणीयता और खूबसूरती है उसमें अब चार चांद लगाने के लिए बिहार के जो पर्यटन विकास निगम है उसने यह पहल की है और उसके अनुसार पटना जिला प्रशासन से यह अनुमति मांगी गई है कि पटना में गंगा महा आरती करने की अनुमति दी जाए और गंगा महा आरती को लेकर के भी दिन तय किया गया है। दरअसल ये जो गंगा महा आरती होगी यह हर दिन नहीं होगी बल्कि शुरुआती दौर में शनिवार और रविवार के दिन गंगा महा आरती को लेकर के ये पूरी योजना बनाई गई है। यानी कि छुट्टी के दिन, जैसे शनिवार और रविवार के दिन लोग सप्ताहांत की छुट्टी पे रहते हैं, जो छुट्टियों के दौरान आप गंगा महा आरती का सुख की जो सुखद अनुभूति है उसे देखने के लिए पटना के गांधी घाट पर जा सकते हैं और वहां उनके आप गंगा महा आरती देख सकते हैं। गंगा महाआरती दो देखने को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो अनुमति मांगी गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गंगा महाआरती का आयोजन जो किया जाता है इसे हमारे स्तर पर किया जाए। दरअसल आपको बताएं कि वर्ष 2011 से प्रत्येक शनिवार और रविवार को आरती का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो इस कारण से पिछले कुछ महीनों से ये गंगा महाआरती बंद है। तो ऐसे में पुनः एक बार इस गंगा महाआरती को शुरू करने को लेकर के पर्यटन विकास निगम की ओर से यह मांग की गई है जिला प्रशासन की कि आप हमें अनुमति दें ताकि पटना में भी लोग गंगा महाआरती देखने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि लोग वाराणसी जाते हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाकर के वहां पे गंगा महाआरती देखते हैं, तो पटना में जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है और आप भी अपने घरों से निकल करके शनिवार और रविवार के दिन गंगा महाआरती का जो एक खास रूप होता है उसे देख सकते हैं, वहां गंगा पूजन कर सकते हैं। गंगा महाआरती को लेकर के न केवल यह तैयारी है कि यहाँ श्रद्धालु आए बल्कि यह पटना में पर्यटन विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। बड़े स्तर पर पटना घूमने के लिए लोग आते हैं, जो केवल पटना घूमने के लिए आते हैं तो वह पटना के अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं वहां घूमते हैं। तो ऐसे में गंगा के किनारे बसे हुए पटना में गंगा को भी पर्यटन मानचित्र पर उभार करके एक इस विशेष पर्यटन गंतव्य के तौर पर पटना को विकसित किया जाए और ऐसे में गंगा में के किनारे गंगा आरती के ऐसा आयोजन होगा जिस आयोजन के सहारे स्थानीय चाहे जो पटना वासी हों या फिर पटना घूमने आने वाले जो बाहरी सैलानी और पर्यटक हैं उन सब के लिए एक नए किस्म के यहाँ पर उनको एक अनुभव मिलेगा कि पटना में भी वाराणसी की तर्ज पर कुछ वैसा ही गंगा आरती का यहाँ आयोजन होगा। तो गंगा आयोजन की आरती की शुरुआत किस दिन से होगी हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।